ये नए साल की शाम थी और टूनी अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की खटखटाने की आवाज आई और उसकी खिड़की में एक सुंदर परी की दस्तक हुई। टूनी, मेरे साथ बाहर आओ, उठ जाओ, चलो भी। पर अभी तक तो दिन भी नहीं हुआ और जरा बाहर देखो कितनी ठंड है। ओह, अभी सूर्योदय होने ही वाला है और बहुत सारा काम करना है। काम? तुम कौन हो और तुम मुझसे इस समय क्या काम करवाना चाहते हो, बोलो। मैं एक परी हूँ और मैं इस नए साल में सबके लिए प्यार लेकर आई हूँ, पर मैं बहुत छोटी हूँ और मैं अकेले उस बग्गी को नहीं खींच सकती। क्या तुम आकर मेरी मदद करोगी? मैं अपने बिस्तर में आराम से और गर्म हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। क्या हमें इसी समय बाहर जाना होगा? क्या हम इंतजार नहीं कर सकते जब तक ठीक से सुबह न हो जाए? मैं तुमसे वादा करती हूँ, यदि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें इतनी खुशी होगी जितनी पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। प्लीज मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो। टूनी जल्दी से तैयार हो गई और अपने घर के बाहर आ गई, जहाँ वो नन्ही सी परी उसकी इंतजार कर रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बग्गी है। इसमें लिखा है प्रेम और दया। ये तो बहुत अच्छा है। अब चलो मेरे साथ, अभी तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। क्या तुम मेरे साथ बग्गी खींचने में मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। फिर परी ने बग्गी की एक रस्सी टूनी को पकड़ाई, जिससे बग्गी को खींचने में मदद मिलती है, और फिर दोनों मिलकर बर्फ से गुजरते हुए जंगल के लिए निकल पड़े। ये तो कालू कौवे का घर है। ये तो हमारे बगीचे में काम करता है। उसके कोई बच्चे नहीं है। दरअसल उसका कोई परिवार ही नहीं है। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? यही तो वजह है कि हम वहाँ जा रहे हैं। ये नया साल है, चिड़ियों को अच्छा महसूस करवाना चाहिए। किसी को भी नए साल में अकेले और तन्हा बिताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो सही है, पर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसके घर के आसपास बहुत सारा बर्फ है। हम वहाँ चलकर नहीं जा सकते। उसे हटा दो, मैं कुछ गिफ्ट उतारूंगी जो मैं उसके लिए लाई हूँ। चलो देखते हैं बग्गी में क्या है। शायद एक नया कोट, एक नया मफलर, एक गर्मा गर्म नए साल का डिनर और भरपूर नाश्ता और जूतों की एक नई जोड़ी। ये अच्छे रहेंगे, है ना? पर बाबा ने तो अभी उसको अपना पुराना कोट दिए हैं। क्या किसी को त्योहारों के इस मौसम में नया कोट ज्यादा पसंद नहीं आएगा? हाँ, जो तुमने सोचा है वही ठीक रहेगा। फिर टूनी ने कालू कौवे के घर के दरवाजे के सामने से बर्फ हटाई। इस बीच नन्ही परी ने वो उपहार उतारे और उसे कालू कौवे के घर ले गई। क्या हम घंटी बजाने वाले हैं? ओह नहीं, हम उसे डिस्टर्ब क्यों करें? हम इसे उसके टेबल पर छोड़ देंगे। नन्ही परी खिड़की से अंदर पहुंची उपहार को टेबल पर छोड़ने के लिए। टूनी ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जो इससे पहले उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। बस ये विचार, जो कितना खुश होगा ये उपहार को पाकर। इस एहसास से टूनी का मन भी खुशी से झूम उठा। ये बताया नहीं जा सकता ये कितना सुंदर एहसास था। इसके बाद दोनों बढ़े कुकू कबूतरी के घर की तरफ। वो कुकू का घर है। वो माँ की सहायता करती है। हम उसे क्या देने वाले हैं? कुकू कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। उसके लिए कुछ अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट, जो उसे नए साल के दिन खुश कर दे। क्या कहती हो तुम? हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक बार फिर नन्ही परी खिड़की से अंदर गई और बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता वहाँ रखा, जो शायद पहले किसी ने न देखा होगा, और एक बड़ा सा चॉकलेट कुकू के बिस्तर के पास रखा। टूनी को वैसे ही सुंदर एहसास हुआ जैसे पहले हुआ था। बस ये विचार कि फूल और चॉकलेट कुकू को कितना खुश कर देंगे, ये विचार ऐसे थे जैसे टूनी को ही फूल और चॉकलेट मिल रहे हो। टूनी और नन्ही परी पूरे जंगल में घूमे और सभी चिड़ियों के लिए उपहार देते गए।
इस तरह नन्ही परी को ये सब पता था कि किस चिड़िया को कौन से उपहार देनी है। चाहे उसने कितने भी उपहार बांटे हो, पर उसकी बग्गी कभी खाली ही नहीं होती थी। नन्ही परी, तुम्हारी बग्गी कैसे हमेशा भरी रहती है? चाहे तुम इसमें से कितने भी उपहार निकाल लो, बोलो। प्रेम और दया कभी घटती नहीं, चाहे तुम उसे कितने भी निकाल लो। जितना ज्यादा प्रेम और दया तुम देते हो, उतनी ही वो बढ़ते हैं और तुम्हें और ज्यादा खुशी मिलती है। टूनी, टूनी उठ जाओ बेटी। क्या हुआ? ये नए साल की सुबह है, उठो बेटी, उठ जाओ। नए साल की सुबह, नन्ही परी, प्रेम और दया की बग्गी। क्या? नया साल मुबारक हो माँ। जितना ज्यादा प्रेम और दया आप देती हैं, वो उतना ही ज्यादा बढ़ती है और उतनी ज्यादा खुशी महसूस होती है। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया माँ। देखना, मैं इस नए साल को अब तक का सबसे आनंदमय साल बनाऊंगी। टूनी ने अपनी टोपी और मफलर लगाई और थोड़ा सा पैसा जो उसने गुल्लक में बचाए थे वो लिए और साथ में वो चॉकलेट भी ली जो उसके पापा ने दिए थे और घर के बाहर चली गई। कोट खरीदने की हैसियत नहीं थी, पर अपनी बचत से उसने बेकरी से ब्रेड और शहद खरीदी और वो कालू कौवे के घर की तरफ चली गई और दरवाजा खटखटाने लगी। ओ टूनी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है ना, आज मेरे छुट्टी का दिन है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। आपके लिए नए साल का नाश्ता। मैंने सोचा आपको ब्रेड पसंद आएंगे। आपने मुझे बताया था ना, आपको ब्रेड और शहद बहुत पसंद है। वाह, मुझे ब्रेड और शहद बहुत पसंद है। धन्यवाद टूनी, ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। बहुत साल गुजर गए जब किसी ने ऐसा सोचा कि मुझे क्या पसंद है और वो मेरे लिए लेकर आए। इसका मेरे लिए बहुत महत्व है। धन्यवाद। नन्ही परी सही कह रही थी। प्रेम और दया सचमुच सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज है। उसके बाद टूनी कुकू कबूतरी के घर गई, फूल और चॉकलेट लेकर। ओह टूनी, तुम? हेलो कुकू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? नए साल पर बीमार रहना तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? हाँ, मुझे याद मत दिलाओ, पर मुझे इससे कई ज्यादा बेहतर महसूस होता है जब कोई मुझसे मिलने आते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद कुकू। मैं बाद में शायद फिर और आऊंगी तुम्हारे साथ खेलने के लिए। ये बढ़िया रहेगा। सचमुच बिस्तर में पड़े रहना और दिन भर कुछ न करना थका देता है। ये खेल ही सचमुच मेरी मदद करेगा जल्दी ठीक होने में। कुकू बहुत खुश थी। उसे देखकर टूनी और भी ज्यादा खुश थी। फिर शाम को सभी चिड़िया मिलकर नए साल को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तब से टूनी अपने सभी दोस्तों को प्रेम और दया दिखाती, यहाँ तक कि अजनबियों को भी।